हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आपको बताएंगे सहायक अध्यापक का गुणांक और कट ऑफ और आपके कितने गुणांक हैं। वो सारा आपके जितने भी हों, मैं जो भी लिस्ट दूंगा उस लिस्ट में आप वो सम्मिलित हो जाएगा। इससे पहले कल मैंने एक वीडियो दिया था सहायक अध्यापक का जो सिलेबस है, सुपर टेट का जो सिलेबस है, उसमें कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिंक हम जरूर दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ आई बटन पे भी। तो आप इसको जरूर जो है चेक करें और इसको देखें। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो इस पूरे वीडियो को देखें और अच्छे से अपनी रणनीति जो है उसमें जो मैंने बताई है वो आप तैयार करें। तो देखो, सहायक अध्यापक गुणांक कैसे निकाला जाता है और क्या कट ऑफ है, आने वाले जो एग्जाम है उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी डिस्कस हम यहाँ इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसके एकेडमिक, देखो होता क्या है यहाँ पर 40% प्लस 60% ऐसे डिवाइड है, यानी कि दो भागों में है 40 और 60। अब 40% किसका, 40% जो है यहाँ पर ये है एकेडमिक का, और 60% जो आप सुपर टेट में ले आएंगे उसका 60% निकलता है, तो टोटल 100% हो गया। ठीक है, तो 40% में क्या क्या शामिल है, देखो आपके हाई स्कूल में जितने नंबर हो, 12वीं में जितने नंबर हो, और स्नातक बीए बीएससी जो भी किया हो उसमें, प्लस बीएड और बीटीसी डीएलएड में से कोई भी एक किया हो उसमें जितने भी नंबर हो, उसका टोटल का परसेंटेज निकाल लो। जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल में आपके 70% है, तो हाई स्कूल में अगर आप 70% है तो जो इसका गुणांक निकलेगा तो 70% का 10% निकलेगा, तो 70% का 10% कितना होता है, 7। सेम ऐसे ही 65% मान लेते हैं हमने, ये मान के चल रहे हैं। आपके जितने भी हो ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से जोड़ना, फिर हम आपको बताएंगे। 12th में मान लेते हैं किसी बच्चे के 65% है तो इसका गुणांक बनेगा 6.5। स्नातक में 60% है तो 60% का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं बीएड बीटीसी डीएड जो भी किया होगा उसमें आपके 80% आ गए हैं, तो 80% का जब 10% निकालोगे तो 8 निकलेगा। इन सबको ऐड कर लिया तो ये बना जाके 27.5। ये जो 27.5 है इसी को हम लोग कहते हैं कि ये एकेडमिक गुणांक है। ये कैसा गुणांक है, ये एकेडमिक है, यानी कि आपने एकेडमिक में 27.5 हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसी बच्चे ने सुपर टेट का एग्जाम दिया, उसके 120 नंबर आए। अगर आपने सुपर टेट का एग्जाम दिया है, 120 नंबर आए हैं, तो आपको 120 का 60% नहीं निकालना है। काफी बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर लेते हैं, 120 का 60% नहीं निकलेगा, पहले 120 परसेंटेज निकलेगा कि 120 नंबर जो आए हैं 120 जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो कितने क्वेश्चन में से, तो 150 का होता है सुपर टेट, गुणे में लगाएंगे 100, फिर उसका 60% निकालेंगे। अब 120 का और 150 है, गुणा में 100 है, तो इसको काट देंगे 50 दूना और 50 दिया और 3 चक्कू 12, 40 दूना 80, मतलब 80% बना जाके। अब 80 का 60% निकालोगे तो 48 बनेगा। कितना बनेगा, 48। तो जो ये 48 हैं, अब समझ लो, अब ये जो 48 हैं इनको कहते हैं सुपर टेट के जो गुणांक है वो। अब आपका कुल गुणांक कितना बना जाके, कुल गुणांक देखिए 27.5 एकेडमिक हो गया, ये सुपर टेट में हो गए, तो आपका टोटल जो गुणांक बना जाके वो बना 75.5। यानी कि मान लेते हैं अगर आप मेरिट गई है 72, आप क्या है 75.5, तो आप उसमें क्वालिफाई हैं। इस तरीके से ये गुणांक निकलता है। ठीक है, तो चलिए मैंने कुछ गुणांक निकाल के रखे हैं, आपको दिखाते हैं और ये बहुत ही हेल्प करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हैं तो आप इनको जरूर चेक करिए। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। देखो ये सुपर टेट है, ठीक है, और ये एकेडमिक गुणांक है। मान लेते हैं आपके एकेडमिक गुणांक यहाँ पर 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 में से कोई भी हो सकता है। भाई ज्यादातर लोग तो 23 से 36 तक ही आएंगे भाई, टोटल 40 से ज्यादा हो नहीं सकता है, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई 10% 4 विषय में लोगे तो हर विषय में आपको 100% तो मिला नहीं है कि 100% मिला हो, तो उसमें तो 40 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ज्यादातर वैरी करेंगे 23 से लेकर 36 तक। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, यहाँ तक लेते हैं, और यहाँ 25 26 से लेकर रहते हैं, 25 से लेकर ज्यादातर लोग 32 तक मिल जाते हैं। तो ये आपके एकेडमिक गुणांक हो गए। मान लेते हैं आपने सुपर टेट में 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसका जो गुणांक निकलेगा, ये गुणांक यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने 55 का 60% नहीं निकाला, पहले 55 का 150 क्वेश्चन पर जो भी परसेंटेज था वो निकाला, फिर 60% निकाला, तब जाकर ये अंक लिखे हैं। तो मान लेते हैं किसी बच्चे के उसके जो एकेडमिक गुणांक है वो 30 है। ठीक है, अगर उसके एकेडमिक गुणांक 30 हैं और उसने सुपर टेट में 110 नंबर गेन किया है, तो यहाँ पर उसको सुपर टेट में 44 मिलेगा।
तो 30 और 44 को जोड़ देंगे 4 और 4 3 7, 74 नंबर उसका बन जाएगा। इस प्रकार से जोड़ा जाता है। मान लेते हैं किसी बच्चे के अगर गुणांक कम है, जैसे मान लो उसके 24 गुणांक है एकेडमिक गुणांक, तो आपको उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मान लेते हैं उसको 120 क्वेश्चन किया उसने, तब 120 क्वेश्चन किएगा तो 48 नंबर मिलेंगे। तो 8 4 12, 4 2 6, ये 72 नंबर हो पाए। ठीक है, अगर आपके एकेडमिक गुणांक 23 24 25 26 27 में से हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कम से कम जो अटेम्प्ट करना पड़ेगा वो 120 से 25 करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपके गुणांक 28 हैं, तो आप 115 से 120 करिएगा, तब जाके काम हो पाएगा। मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी हैं 30 हैं, तो आपको जो है 110 से 115 करेंगे तो चांस है कि आप उस कट ऑफ में शामिल हो पाएं। तो इस तरीके से कट ऑफ निकाली जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, आने वाले जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। कर लेते हैं 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, किसकी कितनी कट ऑफ थी। तो देखो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 67.11 मतलब 67.11 गई थी, और ये 66.73 गई थी। ओबीसी की, SC ST की 61.50 गई थी। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है जनरल की 69,000 की ये कट ऑफ है। इसमें से थोड़ी कट ऑफ डाउन भी हुई थी, तो वो 66 करके थी, वो भी सही है। जो नेक्स्ट जो थोड़ी डाउन हुई थी, लेकिन जो आने वाली वैकेंसी है, जैसे मान लेते हैं न्यू भर्ती जो आएगी 17,000 का कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई कह रहा है 51,000 या 50,000 में से कोई वैकेंसी आए, तो इनमें से कोई आएगी। मान लो अगर वैकेंसी ज़्यादा आती हैं तो मेरिट कट ऑफ कम जाएगा तो चल जाएगा। मान लो वैकेंसी अगर कम है तो आपको अच्छे से नंबर लाने पड़ेंगे। अब आप इसमें देख लीजिए, मान लेते हैं 17,000 के समथिंग वैकेंसी निकलती है, तो जनरल में आपको 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, और ओबीसी में आपको 73 प्लस करना पड़ेगा, एससी में आपको 69 प्लस करना पड़ेगा। ये ऑल ओवर है, मतलब एकेडमिक प्लस सुपर टेट जो टोटल जो गुणांक बना है वो ये मेरिट है। ठीक है, एससी में आपको 69 प्लस, एसटी है आपको तो 66 प्लस है, हैंडीकैप है तो 68 प्लस। ठीक है, और अगर 50,000 के वैकेंसी करीब में आती है तो आप 72 करेंगे। हाँ ठीक है, आप 72 करेंगे, 70 करेंगे यहाँ पर ओबीसी में, और एससी में 66 और एसटी में 62 और हैंडीकैप अगर 65 करेंगे तो यहाँ पर काम चल सकता है। ये वाली जो कट ऑफ है ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, मतलब इससे ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकती है, ये बिल्कुल मतलब 100% ऑथेंटिक नहीं है कि मतलब आप मान चलो कि नहीं 75 से ज़्यादा ही जाएगी। इसमें हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर कम हो जाए, ये वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच्चे, दरअसल ये कट ऑफ क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो अब बच्चे आएंगे तो जो नए बच्चे हैं उनके जो एकेडमिक नंबर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, किसी किसी के 32 हैं, किसी के 36 हैं, किसी के 33 हैं। तो इनसे compete करना थोड़ा सा आपको बहुत ही यहाँ पर एकेडमिक बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता जाके, तो यहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एकेडमिक। तो ध्यान रखें, एकेडमिक वाला जिनका अच्छा स्कोर है तो वो कम भी करेंगे तो चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पूछना है कि बुक और प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, ये सारी बातें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको जरूर सजेशन करेंगे। पिछले 4 सालों से आपको सजेशन करते चले आ रहे हैं। तो बुक और प्रैक्टिस कैसे और कहाँ से करें, कौन कौन सी क्या क्या करें और क्या रणनीति रखें, और भी थोड़ा क्या सही रहेगा, तो वो आप हमें बताने की कोशिश करें। तो ऐसा अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। और हमारे जो क्लासेस हैं जो मैथ के हैं वो टोटल मैंने पढ़ा रखे हैं। यूपी टेट 2021 के नाम से, यूपी टेट सुपर टेट के नाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 72 लेक्चर है मैथ्स के, आप जरूर उसको कवर करें। और पीछे वाला जो लेक्चर है मैंने कल दिया है उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसमें एक एक नंबर बताया है किस चैप्टर से कितना नंबर आएगा। मेंसुरेशन के मैंने अलग से बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उसको भी जरूर देख लें। बीजगणित का महत्वपूर्ण 1-2 क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप देख लेंगे।